हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम प्राइमरी वर्ब्स के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हमने लेक्सिकल वर्ब के बारे में जाना, डिफेक्टिव वर्ब्स के बारे में जाना, जो कि लास्ट वीडियो में हमारा कंटेंट रहा है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम प्राइमरी वर्ब को फोकस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्राइमरी वर्ब्स कौन से होते हैं, बी, डू, हैव। इसी सीक्वेंस में याद रखा जाए तो बेहतर होता है, ईजिली याद रहता है। ठीक है, तो बी, डू, हैव ये तीनों ही प्राइमरी वर्ब्स हैं। और प्राइमरी वर्ब्स के नंबर कितने होते हैं? 3 होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में प्राइमरी वर्ब 3 होती हैं। अब इनका रोल सेंटेंस में क्या होता है? ये सेंटेंस में जब भी यूज़ होती हैं तो डबल रोल प्ले करती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एज अ हेल्पिंग वर्ब भी ये सेंटेंस में आती हैं और एज अ मैन वर्ब भी ये सेंटेंस में यूज़ होती हैं। तो इनको कहा जाता है कि मोस्टली एज अ डबल रोल ये सेंटेंस में प्ले करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बी को हम फाइनली, जैसे कि बेस फॉर्म जो होती है, बेस फॉर्म का कॉलम आप अगर लेक्सिकल वर्ब में देखोगे तो बेस फॉर्म क्या होती है? नॉन फाइनाइट और फाइनाइट दोनों हो सकती हैं। लेकिन बी एज अ बेस फॉर्म होने के साथ साथ ये नॉन फाइनाइट होगी, फाइनाइट नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने जाना कि बी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है और बी बेस फॉर्म होती है। आप लेक्सिकल वर्ब का चार्ट जब देखोगे तो उसमें मैंने 5 फॉर्म्स का जो चार्ट बनाया है उसमें आप देखोगे कि बेस फॉर्म को हमने क्या माना है? नॉन फाइनाइट और फाइनाइट। कोई भी वर्ब क्या होगी अगर वो बेस फॉर्म है, उसमें आईएनजी, ईडी या कुछ भी नहीं लगा है, तो वो बेस फॉर्म होगी और वो हमेशा फाइनाइट भी हो सकती है सेंटेंस में और कई बार वो नॉन फाइनाइट भी हो सकती है। तो बी जैसी बेस फॉर्म हमेशा नॉन फाइनाइट होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? प्राइमरी वर्ब पढ़ रहे हैं। बी, डू, हैव के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले हम बी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, बाद में डू प्राइमरी वर्ब को डिटेल में जानेंगे और फिर हैव के एज अ प्राइमरी वर्ब हैव को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ बी के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी बात होगी, जो भी इनके यूसेस होंगे वो बी के होंगे। ठीक है, तो बी के बारे में मैंने कहा कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, बेस फॉर्म है। ठीक है, और एक इसकी जो फर्स्ट मैं कहूँगी, इसकी फर्स्ट यूनिकनेस क्या है बी की? बी के 8 फॉर्म्स होती हैं और हमने इंग्लिश ग्रामर में क्या जाना कि एक वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। आप कोई भी वर्ब ले लो, आप गो लेते हैं तो गो क्या होती है? बेस फॉर्म होती है। ठीक है, फिर गो के बाद में आप कौन सी फॉर्म लेते हैं? प्रेजेंट सिंगुलर लेते हैं, गोज़, फिर वेंट, गोन, फिर गोइंग। ऐसे आप 5 फॉर्म्स गो की बनाते हैं। तो एक मैन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो लेकिन बी यहाँ पर बी की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 8 फॉर्म्स होती है। और इंग्लिश ग्रामर में बी एक अकेली ऐसी वर्ब है जिसकी 8 फॉर्म्स होती हैं। कौन सी 8 फॉर्म्स होती हैं? इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ठीक है, तो बी की फर्स्ट यूनिकनेस क्या जानी आपने कि बी जैसी वर्ब ये ऐसी इकलौती ऐसी वर्ब है इंग्लिश ग्रामर में जो कि 8 फॉर्म्स रखती है। अब देखिए मैंने इसके नीचे भी लिखा हुआ है कि इज़ क्या है, अगर क्योंकि बी की फॉर्म ही तो है इज़, एम, आर, वॉज, वर। तो अगर इज़ है तो ये फाइनाइट होगी सेंटेंस में, एम है तो फाइनाइट है, आर है तो फाइनाइट है, वॉज, वर, ये सब फाइनाइट होंगी। और बाद में जो बी, बीन और बीइंग मैंने लिखी हैं ये नॉन फाइनाइट होंगी। ठीक है, अब मैं जैसे ये बता दूं कि फाइनाइट होगी, नॉन फाइनाइट होगी, हो सकता है आपको समझ नहीं आए, तो एक एक एग्जाम्पल से इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इनमें से देखते हैं कि फाइनाइट कैसे होंगी। तो इनका ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। शी इज़ गोइंग टू स्कूल। तो इज़ यहाँ पे क्या है? बी की ही एक फॉर्म का एग्जाम्पल मैंने लिया है, इज़। ठीक है, अब मैंने कहा फाइनाइट कब होती हैं? जब वो टेंस के साथ में होती है। और टेंस कहाँ मिलता है? देखिए ये पूरा का पूरा वर्ब फ्रेज है, इज़ गोइंग। ठीक है, तो टेंस हमें कहाँ मिलता है? वर्ब के फर्स्ट एलिमेंट में मिलता है। ये पूरी की पूरी वर्ब है, इज़ भी वर्ब है, गोइंग भी वर्ब है। ठीक है, सिंगल वर्ब भी वर्ब फ्रेज बनाती है। अगर उसके साथ सेकंड एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है, तो वो भी पूरा वर्ब फ्रेज बनाती है। तो इज़ गोइंग पूरी क्या है? वीपी है, यहाँ पे वर्ब फ्रेज है। तो वर्ब फ्रेज के फर्स्ट एलिमेंट में हमें टेंस मिलता है। सेकंड एलिमेंट की ड्यूटी बिल्कुल नहीं होती है टेंस को शो करने की। तो यहाँ पर इज़ में हमें क्या मिला? यहाँ पे टेंस मिला, प्रेजेंट टेंस। तो ये क्या हो गई? फाइनाइट। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि ये इज़ क्या है? यहाँ पर फाइनाइट होगा।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। ठीक है, यहाँ पर वीपी को अंडरलाइन कीजिए। पहले जो वर्ब फ्रेज होती हैं, देखिए पूरा वीपी यहाँ तक है। इसमें कितने एलिमेंट आपको मिल रहे हैं वीपी में? देखिए सिंगल वर्ब भी एक वीपी बनाती है, वर्ब फ्रेज बनाती है, लेकिन इस वर्ब फ्रेज में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 एलिमेंट है। और जैसे कि मैंने कहा टेंस कौन से एलिमेंट में मिलता है? फर्स्ट एलिमेंट में मिलता है। तो हैज़ यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है। और ये बीन और लिविंग, इनमें टेंस नहीं है, टेंस यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ से प्रेजेंट टेंस हमें मिलता है। तो मतलब ये यहाँ टेंस मिलता है। तो बीन जो है, बीन में टेंस नहीं है क्योंकि सेकंड एलिमेंट है, इसकी ड्यूटी बिल्कुल भी टेंस दिखाने वाली नहीं होती है। तो बीन क्या हो गया? यहाँ पे नॉन फाइनाइट हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि बीन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और नॉन फाइनाइट होगी। देखिए एक एक एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की है कि इस चार्ट में मैंने इस तरह से इस फॉर्म में इनको क्यों लिखा है और कैसे लिखा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू वर टॉकिंग। ठीक है, अब मैंने वर का एग्जाम्पल लिया है और वर मतलब वर को मैंने यहाँ फाइनाइट दिखाया है। कैसे? देखिए वर यहाँ पर, देखिए पूरा वीपी को आप पहले अंडरलाइन कीजिए। पूरी वीपी कौन सी है? वर टॉकिंग। वीपी में कितने एलिमेंट आ गए इस बार हमारे पास में? वर टॉकिंग 1 and 2, 2 एलिमेंट हमें मिले हैं वीपी में। तो वीपी के फर्स्ट एलिमेंट में हमें टेंस मिलता है। तो वर में हमें कौन सा टेंस मिला? पास्ट मिला। ठीक है, और ये टॉकिंग जो सेकंड एलिमेंट है इसमें टेंस नहीं मिलेगा। तो टॉकिंग में तो टेंस नहीं मिला, पर वर में हमें टेंस मिला। तो वर क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पे फाइनाइट लिखा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर बीइंग बीटन। ठीक है, ये पैसिव का सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए बीइंग को मैंने नॉन फाइनाइट दिखाया आपको कि बी की जो फॉर्म होगी बीइंग यहाँ पर क्या होगी? नॉन फाइनाइट होगी। अब फिर से हम वीपी को अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, वीपी यहाँ कितने एलिमेंट को लेके रखी हुई है? 3 एलिमेंट को। वर बीइंग बीटन, पूरे सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं ये वर्ब के हैं। तो वर्ब के फर्स्ट एलिमेंट में हमें टेंस मिलता है और वर ये कौन सा टेंस दिखाता है? ये पास्ट टेंस दिखाता है। और बाकी के जो लास्ट के 2 एलिमेंट है बीइंग और बीटन, इनमें कोई टेंस नहीं है। तो आप इन्हें ईजिली कह सकते हैं ये नॉन फाइनाइट है। ठीक है, तो बीइंग यहाँ पे क्या हुआ? एज ए नॉन फाइनाइट। तो मैंने यही कहा कि अगर किसी भी एलिमेंट में अगर टेंस है तो वो फाइनाइट है, नहीं है तो वो नॉन फाइनाइट है। तो इनकी 8 फॉर्म्स के मैंने आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट कॉन्सेप्ट तो हमने जाना कि जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में बाकी वर्ब्स, मेन वर्ब्स 5 फॉर्म्स रखती हैं, वहीं पर बी वर्ब अपने आप में 8 फॉर्म्स रखती हैं। ठीक है, इन फॉर्म्स के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट बी की यूनिकनेस है और दूसरी स्पेशलिटी बी की क्या है। इसमें जो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड जो नेगेटिव फॉर्म्स बनते हैं उसमें इज़ का तो इज़ंट बनता है। ठीक है, आर का आरेंट बनता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आप कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। और एम नोट का यहाँ पर हम एमेंट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे द कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव फॉर्म ऑफ एम एज एमेंट डजंट एग्जिस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम जैसे बी की फॉर्म क्या होते हैं? इज़, एम, आर। ठीक है, लेकिन हम इनके अगर कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव फॉर्म्स बनाएंगे, अगर इनको शॉर्ट में हम नेगेटिव फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों के तो आर नॉट और इज़ नॉट के तो बन जाते हैं शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म, बट एम नोट का एमेंट नहीं बनता है, ये गलत होता है। ठीक है, इससे पहले एक बात और देखते हैं कि नेगेटिव फॉर्म्स कितने होते हैं इंग्लिश में। नेगेटिव फॉर्म्स 2 तरह के नेगेटिव फॉर्म्स होते हैं, फुल फॉर्म और कॉन्ट्रैक्टेड या शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म्स फुल फॉर्म में क्या होगा? इज़ नॉट आ जाएगा। ठीक है, एम नॉट, आर नॉट, बाकी हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएंगे क्योंकि 24 फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इंग्लिश ग्रामर में। उन सब की फुल फॉर्म्स कौन सी होगी? जैसे हैज़ से करोगे आप तो हैज़ नॉट, हैव नॉट, ठीक है, शैल नॉट, विल नॉट, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो कि फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और इंग्लिश ग्रामर में फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं? 24 होती हैं। तो इनके सब की फुल फॉर्म नेगेटिव फुल फॉर्म बनते हैं। और ये यहाँ पर जो नेगेटिव फॉर्म्स का जो सेकंड टाइप है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जिसे कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव फॉर्म में कहा जाता है, ये इनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्टेड शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं
तो इज़ का इज़ंट, एम का एमेंट माना नहीं जाता है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं है। आर नॉट का आप आरंट लिखते हैं। हैज़ नॉट को अगर आप लिखेंगे इसी में आगे अगर आप लिस्ट बनाएंगे 24 फाइनाइट वर्ब्स की तो आप उसमें हैज़ंट लिख सकते हैं, हैवेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर हैज़ नॉट और यहाँ पे हैज़ंट, वहाँ पे हैव नॉट और यहाँ पे हैवेंट। ऐसे आप 24 जो भी 24 हेल्पिंग वर्ब हैं उनके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी, नेगेटिव फॉर्म भी आप ऐसे बना सकते हैं। तो आपने क्या जाना कि नेगेटिव फॉर्म्स इंग्लिश में कितनी होती हैं, 2 टाइप के होते हैं, फुल फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। तो अगर बी की फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 2 फॉर्म के तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाते हैं, नेगेटिव फॉर्म बन जाते हैं, लेकिन एम नॉट के नहीं। बी एज अ प्राइमरी वर्ब, और उसमें क्या स्पेशलिटी होती है, नेक्स्ट स्पेशलिटी को देखते हैं, नेक्स्ट यूनिकनेस को देखते हैं। देखिए बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर होती हैं, और बी की पास्ट फॉर्म वॉज वर होती हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि इज एम आर, तो एम बी के पास एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके लिए पर्टिकुलर आई प्रोनाउन यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, तो आई मतलब जैसे ही बी की फॉर्म एम लिखी जाएगी तो उसके लिए पर्टिकुलर आई प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। देखिए आई वैसे तो सिंगुलर होता है, जैसे आई मैं, तो यहाँ पे सिंगुलर हूँ, लेकिन ग्रामर में जब हम आई को यूज़ करते हैं तो आई प्लूरल जैसा बिहेव करता है, ठीक है, प्लूरल की तरह बिहेव करता है, और वैसे तो ये सिंगुलर होता है। देखिए एक एग्जाम्पल, आई हैव अ काइट, हम आई हैव अ काइट बोलते हैं, आई हैज़ अगर हम बोलेंगे तो वो रॉन्ग होगा। जैसे आई हैज़ अ काइट, ये रॉन्ग सेंटेंस होगा, तो वर्ब एग्रीमेंट इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का बनता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैंने कहा कि बेस फॉर्म, कोई भी बेस फॉर्म, कोई भी मेन वर्ब जो होती है उसकी जो 5 फॉर्म्स बनती हैं वो क्या होती हैं, अगर उसकी बेस फॉर्म है तो वो क्या हो सकती है, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट। लेकिन बी के साथ ऐसा नहीं है, बी हमेशा एज अ नॉन फाइनाइट यूज़ की जाती है सेंटेंस में, कभी भी फाइनाइट बनकर नहीं आती है, टेंस को शो नहीं करती है। जैसे बेस फॉर्म कैसे दिखाती हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इसके एग्जांपल हम फिर से देखते हैं। देखिए बेस फॉर्म, अगर हमने जैसे बेस फॉर्म का एक एग्जांपल मैंने रीड इस वर्ब से लेकर किया है, ठीक है, रीड को एज एग्जांपल हम बेस फॉर्म मानते हैं यहाँ पे। तो देखिए दे रीड मैनी बुक्स, तो रीड यहाँ पे एज अ बेस फॉर्म यूज़ हुई है। बेस फॉर्म को हम स्टूडेंट प्लेन वर्ब भी कह देते हैं, V1 भी हम इसे जनरली स्पोकन में बोलते हैं, क्योंकि बेस फॉर्म में क्या होता है, ED, ING, SOS नहीं लगता, तो इसे प्लेन फॉर्म भी कहा जाता है, बेस फॉर्म और V0 इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि दे रीड मैनी बुक्स, तो रीड यहाँ पर क्या है, बेस फॉर्म है। तो ये बेस फॉर्म का टेंस देखिए आप, टेंस आपको पता है कि वर्ब के फर्स्ट एलिमेंट में मिलता है, और रीड यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ही है, तो यहाँ पर टेंस हमें मिलता है, प्रेजेंट टेंस मिलता है, प्रेजेंट टेंस का प्लूरल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइनाइट का बिहेव कर रही है रीड। अब रीड का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी डज़ नॉट रीड, यहाँ पर भी रीड क्या है, बेस फॉर्म है, कोई एस और यस इसके साथ में नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर टेंस है क्या, ये देखिए आप, देखिए टेंस पूरी वीपी को आप पहले अंडरलाइन कीजिए कि सेंटेंस की वीपी कितने हैं। तो डज़ नॉट रीड ये पूरा वर्ब फ्रेज है, तो वर्ब फ्रेज के फर्स्ट एलिमेंट में हमें टेंस मिलता है, तो डज़ में हमें टेंस मिलेगा, तो अगर डज़ में हमें टेंस मिलेगा तो ये क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, और नेक्स्ट एलिमेंट कभी भी टेंस शो नहीं करता, तो रीड क्या हो जाएगी, नॉन फाइनाइट हो जाएगी। जो टेंस लेस होती है वो क्या होती है, नॉन फाइनाइट होती है। तो ऐसे बेस फॉर्म यहाँ पर तो फाइनाइट का रोल प्ले करी है, यहाँ नॉन फाइनाइट का रोल प्ले करी है, मीन्स बेस फॉर्म नॉन फाइनाइट और फाइनाइट दोनों हो सकती है। लेकिन बी की यूनिकनेस, जैसे हम यहाँ पर बी की यूनिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बी सिर्फ हमेशा क्या होगी, नॉन फाइनाइट होगी, वो कभी भी टेंस नहीं दिखाएगी। हम कभी ऐसे नहीं लिख सकते हैं आई बी अ डॉक्टर, हमें क्या लिखना होता है, आई एम अ डॉक्टर, मतलब बी की जो एम फॉर्म है हम उसे यूज़ कर सकते हैं, वो फाइनाइट शो कर सकती है, वो टेंस को शो कर सकती है। बट अगर हम आई बी और बी को एज ए हेल्पिंग वर्ब या टेंस दिखाने की कोशिश करें बी के थ्रू, तो ऐसा पॉसिबल सेंटेंस में नहीं होता। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे आई बी अ डॉक्टर, तो ये गलत माना जाएगा। आई एम ए डॉक्टर, बी की फॉर्म हम ले सकते हैं टेंस को शो करने के लिए, बट हम डायरेक्ट बी को यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, उसमें टेंस नहीं दिखा सकते। इसलिए बी की जो बेस फॉर्म होती है, बी की बेस फॉर्म क्या होती है, बी होती है, तो ये क्या है, हमेशा नॉन फाइनाइट होगी। तो ये इसका यूनिकनेस है कि ऐसी वर्ब बेस फॉर्म है, बी एक ऐसी बेस फॉर्म है जो हमेशा नॉन फाइनाइट